Amen. So we welcome you all as we continue in these study about Jesus being the light. आप सभी को एक और बार स्वागत करते हैं और हम हमारे विषय के और बढ़ेंगे या उसके साथ बात करेंगे जो ये था कि यीशु मसीह हमारे जीवन की ज्योति है। And today we're going to focus on the idea that the darkness you have inside of you will reject Jesus Christ. आज हम इस विषय पर ध्यान देंगे कि आपकी अंदर की जो अंधकार है वो यीशु मसीह या वो जो है रोशनी को रोकेगी या फिर इनकार करेगी। We have to admit one fact of life, and that is that every single one of us is born in darkness. एक चीज हमें जो है समझना और मानना जरूरी है कि हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो अंधकार में पैदा हुआ है। And no matter what you think, no matter who you think you are born in darkness. आप जो है अंधकार में पैदे हो, शायद आप कैसे पैदे हुए हो, जहां पे पैदे हुए, कौन हो, आप अंधकार में पैदे हुए हो। Now this is not just my opinion, this is what the Bible says about mankind. और ये मेरा राय नहीं है, परंतु ये पवित्र वचन कहता है मनुष्य जाति के बारे में। Very clearly in Romans chapter 3, God says that every single one of us has gone astray and has drifted away from God's path. पवित्र वचन में रोमियो की पत्री में यह लिखा है कि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन से अलग होकर या परमेश्वर के वचन से बाहर होकर अपने खुद की इच्छाओं की ओर भागा है। Not only that, it says that not one of us actually is seeking God. और वो भी यही नहीं है, और ये भी लिखा है कि हम में से एक भी व्यक्ति जो है परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा। So we have to understand that if you are today listening to this sermon and you are seeking God, is because God has done that for you. और आज अगर इस वचन को आप अगर गौर फरमा रहे हो और परमेश्वर की ओर आप आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपके लिए वो किया है। Because your natural darkness that you were born into will not want to follow Jesus Christ. क्योंकि जो अंधकार में आप पैदा हुए हो वो अंधकार जो है यीशु मसीह की ज्योति से वो पसंद नहीं करता। You might think you are a godly person, but until you don't see the light that is Jesus Christ, you will not be able to know if you are in darkness or you are walking with God. आपको लगता होगा आप एक पवित्र मनुष्य है या फिर परमेश्वर के संतान हैं, परंतु जब तक आप यीशु मसीह के रोशनी में ना चल रहे हो आपको जो है वो पता ना चलेगा। There is something we call in the Bible self-righteousness. पवित्र वचन में एक चीज जो है खुद को जो है स्वयं हम धार्मिकता ठहराते हैं अपने आप को। In other words, we make ourselves righteous through our own works. हम अपने आप को अपने खुद के कर्मों को अपने खुद के कामों से जो है हम अपने आप को ये कहते हैं कि मैं धर्मी हूं, मैं सबसे धर्मी व्यक्ति हूं। And the God of the Bible looks down upon that. और पवित्र वचन के परमेश्वर जो है उसके ऊपर उसके नीचे वो देखते हैं। In other words, a God of the Bible rejects that mindset. और पवित्र वचन के परमेश्वर जो है उस प्रकार के सोच को जो है वो इनकार करते हैं, वो पसंद नहीं करते, वो इनकार करते हैं। Because God is the one and the only one who wants to be your righteousness. क्योंकि परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही है जो ये चाहता है कि वो हमारे जीवन के धार्मिकता बने। That's why the Bible says that Jesus Christ is our righteousness. और इसीलिए पवित्र वचन ये कहता है कि यीशु मसीह हमारे धर्मी व्यक्ति है। In other words, it is only Jesus Christ who makes us stand blameless in front of all the sins we have done. और यीशु मसीह है जो हमें बिना गलती के या बिना कोई गलती के जो है हमारे पापों के सामने खड़ा रहने के लिए जो है हमें बल देता है। Because every single one of us has sinned. क्योंकि हर एक व्यक्ति हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो पापी है। Every single one of us has something to hide from our past. और हमें से हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ छुपाना है अपने पिछले जीवन से। And now that past might be a few years ago.
और शायद वो जो पिछला जीवन जो है कुछ साल पहले का होगा, It might be a few months ago. शायद कुछ महीनों पहले का होगा, It might even be a few hours ago. और शायद कुछ घंटों पहले आपने किया हुआ पाप होगा। But we have all fallen from God's grace and one time or another during our life. और हम में परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से जो है हम कहीं ना कहीं नीचे गिरे हैं, एक दफा या दूसरे से अधिक दफा। So all of us have some kind of darkness that is constantly inside of us and acting upon us. देखिए, इसीलिए हम में से हर एक व्यक्ति के ऊपर जो है एक अंधकार सा छाया हुआ है निरंतर से, एक तो हमारे ऊपर या फिर हमारे अगल बगल में। So this message is not only for those who have accepted Jesus Christ, but it's also for those who are still thinking that they do not need Jesus Christ. ये वचन केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो यीशु मसीह को नहीं अपनाए हैं, परंतु उन लोगों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि उन्हें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। Because even if you say you are a follower of Jesus and this light that is Jesus Christ shines upon you, you might still reject it. अगर आपको ये लगता होगा कि आप यीशु मसीह की अगुवाई करते हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, परंतु जब यीशु मसीह का रोशनी आपके ऊपर गिरता हो और आप तभी भी जो है उसे इनकार करते हैं, Because the light will always make you feel uncomfortable. क्योंकि ये रोशनी जो है वो हर बार जो है आपको जो है वो इतना पसंद नहीं आएगा, आपको जो है वो आपके वो कंफर्ट जोन से वो अनकंफर्टेबल आपको फील कराएगा। That's why every time you go to a church meeting, you have to feel a little uncomfortable. और इसीलिए जो है हर बार जब आप एक कलीसी में जाओगे, एक मीटिंग अटेंड करोगे, कुछ ना कुछ असुविधाएं आपको अनुभव होना बहुत जरूरी है। Every time you open your Bible and you read it, you have to start feeling a little uncomfortable. और इसीलिए हर बार जब आप वचन पढ़ोगे तब आपको जो है कुछ तो उसमें असुविधाएं जो है आपको वो पढ़ते समय लगना जरूरी है। Because in that church meeting, you will be faced with the light. क्योंकि उस कलीसी में जब वो मीटिंग में आप बैठोगे तो वो रोशनी के सामने जो है आप बैठोगे। Even right now, you are being faced with the light. और अभी भी इस समय पर जो है आप उस रोशनी आपके ऊपर जो है वो मंडरा रहा है। And every time you open your Bible, that light of God, which is Jesus Christ, will be shining upon you. और जब भी आप वचन खोलोगे तभी जो है जो यीशु मसीह का रोशनी जो है वो आपके ऊपर जो है वो रोशनी करता रहता है। And it will make you uncomfortable. और वो आपको जो है थोड़ा असुविधा अनुभव से जो है आपको ले चलेगा। And I tell you right now, that is a wonderful thing. और जो है मैं आपको अभी कहता हूं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा एक अनुभव है। Because this is where God starts to work within your darkness. और तभी जो है इस समय पर यीशु मसीह हमारे अंधकार के अंदर जो है वो काम करना शुरू करता है। See, no matter who you are, no matter how long you have been walking with Jesus Christ, there is still darkness within you that needs to come out. देखिए, चाहे कितने लंबे समय से आप यीशु मसीह को जानते हो, यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, कुछ ना कुछ अंधकार है आपके जीवन में जिसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। Because you and I are still in this body that is corruptible. क्योंकि मैं और आप इस शरीर के अंदर हो, जो ये शरीर जो है वो जो है वो एक खराब और एक भ्रष्ट शरीर है। Yes, it's a broken body. और क्योंकि वो एक टूटा हुआ शरीर है। It's not the way God originally made it. और ये शरीर को इस प्रकार से परमेश्वर ने शुरुआत में नहीं बनाया था। This body is still weak towards the desires of the world. क्योंकि ये शरीर अभी भी कमजोर है इस संसार की अभिलाषाओं से, इस संसार की मोह माया से। And so this darkness, this weakness is what God tries to take out of us. और ये कमजोरी को, ये कमजोरी को, ये भ्रष्ट चीजों अपने शरीर में जो है उसे परमेश्वर बाहर निकाल कर फेंकना चाहता है। And that is why your first reaction will be to be very uncomfortable when God speaks that truth and that light into your life.
और इसीलिए जो है आपको सबसे पहले आपके शरीर के साथ और आपके मन में जो है वो एक अनकंफर्टेबल जो अनुभव जो है आपके जीवन में, असुविधाएं अनुभव आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। Let's go to John chapter 1, which is our foundational verses. यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय में हम जरा ध्यान लगाए, जो हमारा नींव वचन है। And we'll read verse 5. John chapter 1, verse 5. यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसका 5वां कलाम। Jesus, here. Thank you, Jesus. So verse 5, let me go there. Okay, so it says, and the light, which is Jesus Christ, shines on in the darkness, and the darkness has never put it out. मैं ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। Now, here when it says it has never put it out, is actually a wrong translation in this version. It actually means that it has never understood it. और जो है इसका मतलब ये है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया या उसे अपनाया नहीं, या उसे समझा नहीं। Exactly. So it wasn't comfortable with it. और जो है वो उसके अंदर जो है वो सहमा नहीं गया, या फिर वो उसे जो वो कंफर्टेबलनेस जो है वो उसे मिला नहीं। And then we go to verse 10 and verse 11. उसका 10वां और 11वां कलाम। Then he was in the world, which is Jesus Christ, and the world was made through him. Yet the world did not recognize him. He came to his own creation, yet his own people did not receive him. 10वां कलाम हम पढ़ते हैं, वह जगत में था और जगत ने उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। So his own people, it says over here, did not receive him. और वहां पर लिखा है कि उसके अपने लोगों ने, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। His own people did not receive him. His own, उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। The own people that he created the world, he created the humans, and the own people that he created did not receive him. उसने इस संसार को, यीशु मसीह ने इस संसार को रचा, इस दुनिया को बनाया, और उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया। Now this is also talking about the Jewish people. और ये जो है यहूदी लोगों के बारे में भी बात किया जा रहा है। The descendants of Abraham did not receive Jesus Christ. अब्राहम के वंश के जो लोग थे वो भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए। You see, the problem was that they were the people of Abraham back then. They were so involved in their religion that they had forgotten who God actually is. देखिए, वो उस समय पर जो अब्राहम के वंश के जो लोग थे, वो लोग धर्म में इतने व्यस्त हो चुके थे या इतने घुल मिल गए थे कि वो ये चीज को भूल गए कि हकीकत में या आधार्थ में यीशु कौन या परमेश्वर कौन है। They made the religious practices and the traditions more important than God itself. देखिए, धर्म के रीति रिवाजों को उन्होंने इतना आदर और इतना महत्व दिया कि परमेश्वर से अधिक महत्व वो उस धर्म को देने लगे। They put more focus and they tried to do things in a religious way instead of focusing on who God is, which is love. देखिए, प्रेम में ध्यान ना देते हुए, या यीशु मसीह या परमेश्वर जो प्रेम है उसे ध्यान ना देते हुए, धर्म की रीति रिवाजों पर जो है वो ज्यादा ध्यान और समझ देने लगे। And this is the same pattern or the same thing being repeated over and over again in all the religions of the world. और जो है यही एक हर एक धर्म में, दुनिया के हर एक धर्म में यही एक प्रथा जो है हम दोबारा जो है अनेक दफा देखते हैं। Now, I am not saying that the humans and their feelings are more important than God's law. I am not saying that. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर के कानून से ज्यादा मुख्य लोगों के भाव और उनके स्वभाव है करके मैं ये नहीं कह रहा। God is always number one. परमेश्वर सबसे प्रथम आता है।
His moral laws are always number one. उनके उनके जो कानून हैं, उनके जो नियम हैं, वो सबसे प्रथम आता है। Now, when it comes to religious laws, the laws we do within the church, within the temple to worship, those are not more important than people. देखिए, जब हम धर्म की कानून के बारे में आते हैं, जो भी हम धर्म के कानून को पालन करते हैं, कलीसिया में जाना, कितने बार जाना, क्या करना, वो लोगों से ज्यादा मुख्य नहीं है। When you start giving more value to tradition and religion instead of the need of the people, you are now walking in darkness. जब आप रीति रिवाजों को आपके जो रीति रिवाज को आप पालन किए हो, जो आपके धर्म की चीजों को अगर आप ज्यादा मुख्यता देते हो लोगों से ज्यादा, तब आप जो है परमेश्वर के उजाला में नहीं चल रहे हो या फिर अंधकार में आप हो। That's why in the New Testament it teaches us that Christianity is not rules and religion. इसीलिए नया नियम हमें यह सिखाता है कि जो मसीह जीवन है या ईसाई जीवन जो है, वो कानून और धर्म से नहीं बना है। The Christianity that is taught to us in the New Testament is to serve the poor, help the widows and the orphans. देखिए, जो ईसाई धर्म जो हमें नए नियम में सिखाया जाता है वो ये है कि पापियों को जो गरीब है उन्हें मदद करे, जो भूखे हैं उन्हें मदद करे, जो विधवा स्त्री है उन्हें मदद करे, उनको सहायता करे। ये प्रेम जो है, ये ईसाई धर्म जो है हमें नए नियम में सिखाती है। Jesus teaches us not to reject the ones that are in sin. देखिए, यीशु मसीह हमें यह सिखाता है कि उन लोगों जो पाप में हैं, उन लोगों को इनकार ना करे या फिर उन्हें अलग ना रखे। Not to reject those that are different, but to show unconditional love. और उनको अनकार कर अलग ना रखते हुए, परंतु उन्हें जो है वो अगापे लव या फिर जो बिना कोई नियम के, बिना कोई कारण के प्रेम को जो है उनके और बरसाने के लिए जो है यीशु मसीह कहता है। So back in those days, you have to understand that the Hebrew people thought of themselves as special. देखिए, उस समय पर या हम पिछले के दिनों में जा रहे हैं, उन समय पर हिब्राई जो लोग थे वो अपने आप को जो है बहुत खास लोग समझते थे। So understand this, that the Hebrew people in the time of Jesus and the Hebrew people before Jesus had a different mentality. देखिए, हिब्राई लोग जो है यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद, इनके स्वभाव में और इनके भाव में बहुत फर्क था। Before Jesus came, many years before in the Old Testament, with the Hebrew people, they were open to other people coming into their faith. यीशु मसीह के पहले हिब्राई लोग जो है वो लोग ये बात को एक्सेप्ट करते थे, ये बात से वो सहमत थे कि दूसरे धर्म जाति के लोग जो है हिब्राई को अपनाए और उनके साथ घुल मिल कर रहे। They were always encouraging people to come and leave their gods, leave their idol worship, and to join them and follow the one true God, Jehovah. और जो है वो लोग इस बात से सहमत थे कि दूसरे धर्म जाति के लोग उनके देवताओं को छोड़कर एक परमेश्वर या यहोवा की सेवा करने के लिए इब्राहियों में आ जाए, घुल जाए। इसे वो अपनाते थे, इसे वो सहमत थे यीशु मसीह के जीवन के पहले। And they knew that they were a chosen people because Abraham was given a promise that God would save them. और वो उन्हें ये बात से सहमत था, वो ये बात को यकीन मानते थे कि वो चुने हुए लोग हैं, क्योंकि अब्राहम से जो है उन्हें वो वायदा मिला था और उनके द्वारा उन्होंने वो देखा था। But then they become so blinded with their religion that they made their religion their identity. और उसके बाद वो अपने धर्म से इतने अंधे बन गए कि उन्होंने अपने धर्म को अपना चिन्ह, अपना व्यक्तिगत चिन्ह मानकर जो है उसे वो आगे बताने लगे। They made the religion, you could say, how could I explain it? They made their religion and their tradition the way that one needs to become a follower of God.
और उन्होंने अपने धर्म को जो है उनका एक एक उनका उन्हीं का एक हकीकत बनाकर और उन्हीं का एक 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 एक, एक रीति रिवाज होकर उसे बता दिया कि ऐसे करोगे तो ही आप परमेश्वर को जानते हो या यहोवा का जो है पालन करते हो। ये उन्होंने जो Yeah. है उनके धर्म से जो है बताया। They actually made their traditions. They made their traditions their God instead of what the Bible teaches them. उनके रीति रिवाज को जो है उन्होंने परमेश्वर कर कर उसे उसे बनाने की कोशिश की और परमेश्वर के वचन को ध्यान ना दिया। And this was brought over into the time of Jesus. और ये जो है यीशु मसीह के जीवन के समय पर ये लेते आए गए, ये And लोग they, इसको they लेकर आए। added many things to the laws of God that were not there in the original Bible. और पवित्र वचन में जो नहीं था उसे बहुत सारे ऐसी चीजों को जो है वो लोग इस प्रकार के कानून के साथ जो है वो लोग ने उसे उसके साथ मिलाते जुलाते गए। That's why when Jesus started preaching that God loves everyone, they didn't like it. और इसीलिए यीशु मसीह जब ये बात प्रचार करने लगे कि यीशु मसीह या परमेश्वर सबको पसंद करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो हिब्राइयों को ये बात पसंद नहीं आई। Let's go to John chapter 8. यूहन्ना की पत्री 8वें अध्याय, John chapter 8 verse 31 onwards. उसका 31वां कलाम से हम जरा पढ़े। Hallelujah. So John chapter 8 we go down to verse 31. It says, so Jesus told those Jews who had believed in him, if you continue in my word, you are really my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। And 32. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Then verse 33. Now imagine here he's talking to the Abraham's descendants, okay, the Jews. और यहाँ पर 33वां वचन हम जब पढ़ते हैं तो उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। Said then they replied to him, we are Abraham's descendants and have never been slaves to anybody. So how can you say you will be set free? और उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Now imagine the darkness that is right now within these people. अभी आप जो है इन लोगों के जीवन के अंदर के अंधकार को जरा देखें। Jesus is telling them that if you listen to my words, you will be set free from sin. देखिए यीशु मसीह से ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे बात को ध्यान दोगे तो तुम आजाद रहोगे, तुम आजाद ठहरोगे, तुम आजाद बनोगे। You will be set free from the lies and the darkness you are living in. तुम जो है वो अंधकार से, वो झूठ के अनुभव से जो है स्वतंत्र होकर जिंदगी जियोगे। And they get angry and they say, how can you say that we need to know the truth, that we need to be set free because we actually are Abraham's seed. और वो कहते हैं कि तुम किस प्रकार ऐसे कह सकते हो, क्योंकि हम तो अब्राहम के वंश बली है, हमने कभी किसी की दासीता नहीं की, तो हम किस प्रकार से स्वतंत्र होंगे। And this is the darkness they were living in. और ये अंधकार के अंदर जो है वो लोग जी रहे थे। If you are an Indian person, you will understand exactly what I'm talking about, that these people thought they were the Brahmins of the world. और जो है अगर आप एक इंडिया से हो तो आपको और अच्छे से, भारत से हो तो आपको ये अच्छे से और समझ में आएगा, ये लोग अपने आप को जो है ब्राह्मण उस दर्जे के समझते थे। So imagine if you go up to a Brahmin, you say you need to be saved because you are unholy. अगर आप एक ब्राह्मण व्यक्ति के पास जाओगे और ये कहोगे कि तुम्हें रक्षा पानी चाहिए क्योंकि तुम जो है पवित्र नहीं हो, how do you think he will react? Because he thinks that he is the chosen generation, he's the chosen one from the caste system, the highest caste there is, that he is holy and only he can read the scriptures.
और जो है किस प्रकार उस ब्राह्मण व्यक्ति को लगेगा, क्योंकि उन्हें वो लगता है कि वो उनके धर्म में, उनके जात में सबसे प्रथम है, सबसे बड़े हैं, और वही जो है संस्कृत और वचन पढ़ सकते हैं। तो उन्हें वो उस प्रकार से कैसा लगेगा? He has Brahmin blood, therefore he is the highest chosen generation and the highest chosen people, and everyone else is untouchable. और जो है बाकी वो ब्राह्मण है तो वो सबसे ऊंचे पद पर है, ऊंचे पदवी पर है, और बाकी सब उनके नीचे है कर जो है उन्हें लगता है। This is exactly the mentality of the Jewish people in the time of Jesus and the Jewish people now. और जो है यहूदी या हेब्राई लोग यीशु मसीह के समय पर और हेब्राई लोग अभी के समय पर, उनका ख्याल, उनका सोच जो है वो इस प्रकार का है। If you don't believe me, you try to enter any Jewish meeting right now and they will make it a little complicated and very uncomfortable for you. अगर आप जो है मुझ पे विश्वास नहीं करते हो तो कोई भी यहूदी मीटिंग में आप शामिल होने की कोशिश करें, वो लोग वो मीटिंग में जो है आप थोड़ा तो अनकंफर्टेबल अनुभव करोगे। Because they believe that also that their Jewish blood is what is making them special. और वो ये भी विश्वास करते हैं कि उनकी जो यहूदी खून जो है, वो खून जो है उन्हें खास अनुभव देता है, या उन्हें खास बनाते हैं, या उन्हें खास व्यक्ति बनाते हैं। The same way the Brahmins think that their blood, their heritage is what makes them above you and special. और इसी प्रकार ब्राह्मण भी यही सोचता है कि उनका खून जो है उन्हें जो है वो उन्हें खास बनाता है। That's why they didn't like these words of Jesus. और इसीलिए उन्हें यीशु मसीह के इस वचनों को, इस लफ्जों को उन्हें पसंद नहीं आया। And they answered Jesus saying, "We are the chosen generation of Abraham, the seed of Abraham. How can you say that we are slaves?" और इसीलिए वो कहते हैं कि हम तो इब्राही है, अब्राहम के वंश है, तुम कैसे कह सकते हो, हमने किसी की दास्यता नहीं की, कैसे कह सकते हो कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। Let's go to verse 34. Jesus answered them, "Truly I tell all of you with certainty that everyone who commits sin is a slave of sin." यीशु मसीह ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। The slave does not remain in the household forever, but the son does remain forever. दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। So if the son sets you free, you will be free indeed. इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। I know that you are Abraham's descendants, yet you are trying to kill me because you are not received what I have told you. और मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के संतान हो या उसके वंश हो, परंतु मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश हो, तभी मेरे वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। Okay. So here we see that there was a problem with Jesus teaching them about this whole idea of that they also need to be saved. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है हेब्राई और यहूदी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें भी रक्षा पाना या तुम्हें भी मन फिराना बहुत जरूरी है। See, they thought they were the special chosen people simply because of the bloodline. और वो ये सोचते हैं कि वो बहुत खास है, चुने हुए लोग हैं, केवल उनके खून जो उनके वंश के कारण वो ऐसे सोचते हैं। And this is true. The Jewish people are God's chosen people. और ये सच है कि यहूदी लोग जो है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। But they're not superior to you. और वो जो है आपसे बढ़कर नहीं है। Because anyone who accepts Jesus Christ and repents of their sin now becomes the family of God. जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो यीशु मसीह के परिवार का एक हिस्सा बनता है। Now imagine if in the Hinduism, which has this Brahmin and this caste system, if you go up to a Brahmin and say, "Well, I have repented of my sins, I am now also a Brahmin." अगर आप एक हिंदू व्यक्ति के पास जाओगे और उनमें जिनमें बहुत बहुत सारे कास्टिज्म होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, तो अगर आप उधर जाके कहोगे कि मैंने सारे पापों से मुझे मुक्ति मिला है, मैं आज से ब्राह्मण हूं कर आप अगर कहोगे तो how will they react?
और किस प्रकार से वो आपसे बर्ताव करेंगे। You will say, now I can also read Sanskrit and I will do all the pujas in my house with my own traditions and according to the scriptures. और जो है वो कहेंगे मुझे संस्कृत पढ़ना आता है, मैं मेरे रीति रिवाज के अनुसार अपने घर पर मैं खुद पूजा पाठ कर सकता हूँ। Now, this, if you tell a Brahmin, he will tell you, you cannot because you are not born with Brahmin blood. और एक ब्राह्मण ये कहेगा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे वंश में पैदा नहीं हुए हो। And this is exactly what the Abrahams were doing with the rest of the world. और ये अब्राहम ने जो है दूसरे जगत के दूसरे लोगों के साथ वो यही करता था। And when Jesus came with this light, with this understanding, with this revelation that every single person in the world needs to be saved, they didn't like it. और जब यीशु मसीह ने अपने इस ख्याल से, अपने इस शिक्षा से जब वो नीचे आए कि हर एक व्यक्ति को क्षमा मांगना, पाप से मुक्ति पाना जरूरी है, तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। Jesus even came and taught us that if you repent of your sins and you accept him as Lord and Savior, you now become a priest, you now become chosen, you now become a Brahmin. यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम अगर नीचे उतर कर आओगे, अपने पापों से क्षमा मांगोगे, तो तुम जो है वो चुने हुए व्यक्ति बनोगे कर जो है यीशु मसीह ने उनसे कहा। You will now become that Abraham's seed which God loves and protects and will take forward. और जो है तुम वो अब्राहम के वो बी बनोगे, वो बी को जो परमेश्वर पसंद करता है, जो प्रेम करता है और जो दूसरों की ख्याल और रक्षा करता है। In 2 Peter it says that we are now through Jesus Christ a chosen generation. पत्रोस की दूसरी पत्री में इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम वो चुने हुए पीढ़ी है। Now we are called royal priesthood. और हमें जो है हमें ये जो है रॉयल प्रीस्टहुड या फिर जो है उस प्रकार का दर्जा, रॉयल प्रीस्टहुड का दर्जा दिया गया है। So now imagine if you look into the caste system in India, imagine that all of a sudden you were born as an untouchable, and because you received Jesus Christ, you are now higher than a Brahmin. देखिए, एक रॉयल प्रीस्ट का या फिर शाही दर्जा जो है यीशु मसीह देते हैं। अगर आप भारत में जन्म लिया और कोई भी धर्म जाति में आपने धर्म जिया हो, यीशु मसीह को अपनाने से जो है वो शाही दर्जा जो है आपको परमेश्वर देता है। This is exactly what Jesus Christ was teaching. और ये ही हकीकत में यीशु मसीह जो सिखा रहे थे। That's why the Abrahamic people, the Jewish people rejected Jesus Christ. और इसीलिए जो यहूदी लोग हैं यीशु मसीह को इनकार करते हैं। Their darkness was so big that they could not receive the light that Jesus Christ was shining. उनका अंधकार इतना बड़ा है कि वो यीशु मसीह के रोशनी पर जो है वो कभी उस रोशनी पर नहीं आए। Because they were stuck in their ways, they thought they were special and they did not need God. And how can this person come and say that not only do I need God, but that I am equal to everybody else? और जो है वो ये समझने की कभी कोशिश नहीं किए कि यीशु किस प्रकार से ये व्यक्ति आकर कह सकता है कि हम सबसे समान हैं या सब लोग हमारे समान हैं और हमें परमेश्वर की जरूरत है। ये किस प्रकार से ये कह सकता है करके जो हेब्राई लोग सोचने और विचार करने लगे। Let's go to John chapter 3. यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय। John chapter 3 verse 18. यूहन्ना के पुस्तक उसका 3 अध्याय का 18वां वचन। John chapter 3 verse 18. It says, whoever believes in him is not condemned. It's talking about Jesus Christ. But whoever does not believe has already been condemned because he has not believed in the name of God's unique Son. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु उस पर विश्वास नहीं करता और वह दोषी ठहरा चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। And this is the basis for judgment. The light has come into the world, but people love the darkness more than the light because their actions were evil. देखिए, जब अंधकार उनके जीवन में था और रोशनी जब उनके जीवन में आई तो उन्होंने रोशनी को अपनाने से
इनकार करते हुए अंधकार पर उनके जीवन को निर्भर रखा, क्योंकि अंधकार के ताकत से जो है वो ज्यादा पसंद करते थे। Everyone who practices wickedness hates the light and does not come to the light so that his actions may not be exposed. जो भी बुरे व्यक्ति हैं वो बुरे कामों को, उनके दुष्ट कामों को पसंद करता है, क्योंकि वो कभी रोशनी को पसंद नहीं करते, क्योंकि रोशनी उनके गलत चीजों को, उनकी बुरी चीजों को जो है बाहर उजाले में ले आएगी। And then verse 21, but whoever does what is true comes to the light so that it may become evident that his actions have God's approval. 21वां वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। So here very clearly we see that the light shines in our lives and we reject it because of the darkness within us. देखिए यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो रोशनी हमारे अंदर ज्योति करता है, परंतु हमारे अंदर की जो अंधकार जो है वो जो है उस ज्योति को इनकार करता है या उसे पसंद नहीं करता। This is what happened back then and this is what is happening right now. पहले के समय पर भी यही होता था और आज के समय पर भी यही हो रहा है। That is why people hate Jesus Christ, because Jesus Christ will show inside your heart what is dark. और इसीलिए लोग यीशु मसीह को नापसंद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर के उस अंधकार अनुभव को जो है वो बताता है, वो दिखाता है। I'm not talking only about those who are from other religions and have already rejected Christ. मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो दूसरे धर्म से है और यीशु मसीह को पहले ही उन्होंने इनकार किया है। That is very clear that you do not want Jesus Christ. But I'm talking also about those who are inside the church who think they are walking with Jesus. मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो ये सोचते, जो अभी कलीसिया के अंदर है और वो ये सोचते हैं कि मैं सच हूं, मैं सही हूं, मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं। One of the signs that you are not walking correctly with Christ is that you will stop reading your Bible. और सबसे प्रथम एक चिन्ह ये है जो आपको ये समझ आता है कि अब यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हो, कि आप पवित्र वचन पढ़ना रोक देते हो। You will stop going to the church meetings. और आप कलीसिया के मीटिंग में जाना रोक देते हो। You will stop going to the prayer meetings. आप प्रेयर मीटिंग्स में जाना रोक देते हो। You will stop being with other Christians because that's where the presence of God is. आप दूसरे ईसाई लोगों के साथ रहना ना पसंद करते हो, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद होती है। Because where the light shines, you will feel uncomfortable and you will run. क्योंकि जब ज्योति प्रकट होता है तो आपको वहां पर सुविधाएं अनुभव होती है और आप वो उस जगह से जो है आप दौड़ भागते हो। Now, some of you might say, well, I'm above this. I don't need all this. और कुछ लोग कहेंगे कि मैं इन सब से बहुत ऊपर हूं, मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। I don't need all these meetings. I am okay on my own. I know the Bible and I can understand everything on my own. आप ये कहोगे कि मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे पवित्र वचन के बारे में पता है, कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, कर अनेक लोग कहते हैं। I have a verse for you. मुझे आपके लिए एक वचन है, Matthew chapter 6. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय, Matthew chapter 6 verse 23. और उसका 23वां वचन, 6 अध्याय का 23वां वचन मत्ती सुसमाचार में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। If you think you are 100% correct in everything you're doing, this verse is for you. अगर आप ये सोचते हो कि 100% हर एक चीज जो आप कर रहे हो वो सही है, तो ये वचन आपके लिए है। Matthew chapter 6 verse 23. Okay. So it says, but if your eye is evil, your whole body will be full of darkness. Therefore, if the light within you has turned into darkness, how great is that darkness? परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार अधिकारा हो रहेगा। इस कारण वह उजियाला अंधकार में रहेगा, और इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा।
Hmm. So the darkness within you. Therefore, if the light within you has turned to darkness, how great is that darkness? परंतु ये यदि परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अधिक अंधकार होगा। इस कारण वह उजाला जो मुझ तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। In other words, this is what is teaching us is that if you think that you cannot be corrected, that you are doing everything perfect, you are living in deep, deep darkness. अगर आप ये सोचते हो कि आप सही हो, आप सबसे सही हो, आप में कोई गलती नहीं है, तो आप सबसे बड़े अंधकार के अंदर जो हो आप फंसे हो। If you think that you don't need to go to any meeting or any church service or to pray with anyone, you are living in deep darkness. अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई कलीसी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप अकेले काफी हो, कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तो आप सबसे बड़े अंधकार के अंदर फंसे हो। If you think that your tradition and your religion will get you to heaven, you are in deep darkness. अगर आपको ये लगता है कि आपका रीति रिवाज, आपका धर्म आपको स्वर्ग ले जाएगा, तो आप सबसे बड़े अंधकार में फंसे हो। So here Christ is teaching us today that be careful not to get stuck in your ways. और इसीलिए पवित्र वचन आज हमें यीशु मसीह हमें ये सिखा रहा है कि अपने खुद के रास्तों पर जो है फंसे मत रहो। Let the light of Jesus come into your life and reveal to you the things that are still in darkness. और इसीलिए यीशु मसीह जो ज्योति के सृष्टा करता है, वो आपके जीवन में आने दे और आपके अंधकार के अनुभव को रोशनी में ले आने दे, और वो आपको बताए कि गलती कहां पर है। When you come to Jesus, the only thing that is happening is that you are going back to your Creator. जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, तब यह है कि आप अपने सृष्टिकर्ता के पास पहुंच रहे हो। This is what we call, what I call with some friends I know, we call it asli gar vapsi. Amen. So कुछ मेरे जो मेरे कुछ दोस्तों हैं, उनसे मैं ये कहता हूं कि जो असली घर वापसी वो यही है। Means to come back to the Father. कि यीशु मसीह के पास, पिता के पास लौट कर आना। Come back home. और अपने घर पर वापस आना। The light has shone on you today to tell you come back home. जो रोशनी आपके ऊपर आया है, वो ये कह रहा है कि अपने खुद के घर, अपने घर वापस आना। Jesus is saying come back to me. यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास लौट कर आओ। No matter what faith you were born into, you are supposed to be mine. और जो भी विश्वास पर आपने जन्म लिया है, कोई मतलब नहीं रखता, परंतु आपको जो है मेरे पास आना है, मेरे और आना है। Because you were created by me and for me. क्योंकि तुम मेरे लिए और तुम मेरे से सृष्टि किए हो और मेरे लिए सृष्टि किए हो। And the darkness within you is not allowing you to come to Jesus. परंतु जो अंधकार आपके अंदर है, वो मेरे पास आने से आपको रोक रहा है। So I pray today that darkness will go away. मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो अंधकार आपके जीवन में है वो चला जाएगा। Even if you think you are a believer of Jesus Christ, that darkness will go away. और अगर आप ये विश्वास करते हो कि आप यीशु मसीह के चेले हो, विश्वास करते हो, तो वो अंधकार जो आपके जीवन में है वो चला जाएगा। And that you will open your Bible. और जब आप आपके पवित्र वचन खोलोगे, that the light will shine inside of you. और जो वो रोशनी जो है वो आपके अंदर बरसेगा। And will transform you. और वो आपको बदलेगा। I pray this in the name of Jesus for every single one of you. मैं यीशु मसीह के नाम पर आप सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूँ। Amen. 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 Amen.